आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। सुरों की मल्लिका भारत रत्न लता मंगेशकर का 92 बरस की उम्र में आज सुबह मुंबई के ब्रिच केनेडी अस्पताल में इंतकाल हो गया। उनकी लाश को आज दोपहर उनके पेडर रोड रिहाइशगाह पर ले जाया गया। आखिरी रस्म शाम को शिवाजी पार्क में अदा कर दी गई। ब्रिच केनेडी अस्पताल की डॉक्टर प्रतिमा समदानी ने बताया कि लता दीदी का इंतकाल इतवार की सुबह 8:12 पर ऑर्गन फेल होने की वजह से हुआ। मेडिकल टीम ने बहुत मेहनत की लेकिन उन्हें बचाया न जा सका। लता मंगेशकर को कोरोना से मुतासिर होने के बाद 8 जनवरी को ब्रिच केनेडी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। अस्पताल में उन्हें निमोनिया की तशखीस हुई, इसलिए डॉक्टर प्रतिमा समदानी की सरबराही में ICU में उनका इलाज किया जा रहा था। 22 जनवरी को उनकी सेहत में बेहतरी आई और वेंटिलेटर हटा दिया गया, लेकिन हफ्ते को उनकी तबीयत दोबारा खराब हो गई। शिवसेना के तर्जुमान संजय रावत ने इतवार की सुबह लता दीदी की मौत की पहली खबर ट्वीट की। संजय रावत ने अपने ट्वीट में कहा कि लता दीदी की मौत से एक दौर का खात्मा हो गया है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सदर शरद पवार ने लता दीदी की मौत को मुल्क के लिए एक गहरा धचका करार दिया है। शरद पवार और संजय रावत भी ब्रिच केनेडी अस्पताल में पहुंच गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट किया, लता दीदी के गानों ने जज्बात की एक वसी रेंज को उभारा है। उन्होंने कई दहाइयों से हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में होने वाली तब्दीलियों को करीब से देखा। फिल्मों के अलावा हमेशा हिंदुस्तान की तरक्की के बारे में पुरजोश रहती थी। वो हमेशा एक मजबूत और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान देखना चाहती थी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने ताज़ियती बयान में कहा कि सुर कोकिला लता मंगेशकर जी के इंतकाल से हिंदुस्तान की आवाज़ ख़त्म हो गई है। लता जी ने सारी ज़िंदगी आवाज़ और सुर की मशक की। उनके गाए हुए गीत हिंदुस्तान की कई नस्लों ने सुने और गाए हैं। उनका इंतकाल मुल्क के फ़न और सकाफ़त की दुनिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उनके अहल खाना और मद्दाहों से मेरी ताज़ियत। हिंदी सिनेमा की लीजेंड गुलकारा लता मंगेशकर इतवार को 6 फरवरी की सुबह इंतकाल कर गई। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ने मुंबई के ब्रिच केनेडी अस्पताल में आखिरी सांस ली, जहां वो अब तकरीबन 1 माह से दाखिल थी। लता 92 साल की थी। लता मंगेशकर की मौत की खबर के फौरन बाद कई मद्दाहों, सियासतदानों और मशहूर शख्सियत ने ट्विटर पर जाकर लीजेंड गुलकारा को खिराज अकीदत पेश किया। मुल्क के सदर रामनाथ कोविंद ने लता के इंतकाल को दिल दहला देने वाला वाकया करार दिया और कहा कि उनका ताउन लाजवाब रहेगा। लता जी की इंतकाल की खबर मेरे लिए दिल दहलाने वाला है, जैसा कि दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए है। उनके 20 गानों को आने वाले कई बरसों में पेश किया जाएगा। उन्होंने हिंदुस्तान के जौहर और खूबसूरती को अपने गानों में पेश किया। भारत रत्न लता जी के कारनामे लाजवाब रहेंगे, उन्होंने कहा। लीजेंड गुलकार लता मंगेशकर चंद रोज अलील रहने के बाद मुंबई के एक अस्पताल में इंतकाल कर गई। लता मंगेशकर जनवरी में कोरोना का शिकार हुई और तब से वो मुंबई के ब्रिच केनेडी अस्पताल में जेर इलाज थी। उनकी सेहत बिगड़ती जा रही थी क्योंकि उनके कोरोना के साथ निमोनिया हो गया था और आहिस्ता आहिस्ता आज़ा ने काम करना छोड़ दिया था। घर वालों ने बताया कि उन्होंने आज सुबह 8:12 पर आखिरी सांस ली। फिल्मी, सियासी और खेलों की शख्सियत के साथ साथ जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली मशहूर शख्सियत ने लता मंगेशकर को खिराज अकीदत पेश किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने लता मंगेशकर की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। एक बयान में वज़ीर आला ने कहा कि उनकी मौत ने हिंदुस्तानी फिल्मी मौसीकी पर अनमिट निशान छोड़े हैं।
چیف منسٹر نے کہا کہ لتا منگیشکر ہندوستانی موسیقی کے لیے خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے اور اس بات پر غمزدہ ہیں کہ ایک گلوکارہ کی موت سے یہ گانا گونگا ہو گیا ہے۔ چیف منسٹر KCR نے لتا منگیشکر کے اہل خانہ کے تئیں اپنی گہری تعزیت کا اظہار کیا۔ رنگا ریڈی ضلع کے شمس آباد کے قریب مچنتل میں سماتا مورتی کے مجسمے کی نقاب کشائی پر TRS اور BJP قائدین کے درمیان لفظی جنگ چھڑ گئی ہے۔ نیٹیزن بھی دو دھڑوں میں بٹ گئے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ٹویٹ کر رہے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر KT راما راؤ کی جانب سے اتوار کو کیے گئے ٹویٹ نے تنازع کو ہوا دی ہے۔ KTR نے اپنے ٹویٹر ہینڈل میں لکھا کہ ایک متعصب شخص نے مساوات کے مجسمے کی نقاب کشائی کی۔ اس نے مزید لکھا کہ صرف 1 ملین کی موت مر گئی۔ اس دوران BJP MLA راجا سنگھ نے KTR کے ٹویٹ پر سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے ٹویٹ کو ٹیگ کیا اور برنو لمحے لکھ کر جواب دیا۔ اس سے قبل مرکزی بجٹ کے تعارف کے دن CM KCR نے BJP اور مرکزی حکومت پر سنسنیخیز تبصرہ کیا تھا، جس سے بڑے پیمانے پر غم و غصہ پیدا ہوا۔ اس کے بعد سے TRS اور BJP کے درمیان لفظی جنگ چھڑ گئی ہے۔ تاہم وزیر اعظم مودی سماتا مورتی کے مجسمے کی نقاب کشائی کے لیے حیدرآباد آئے، جہاں تلنگانہ کے CM KCR اس تقریب میں موجود نہیں تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتے کے روز 11ویں صدی کے بھکتی سنت سری رامانوجاچاریلو کی یاد میں 216 فٹ اونچے مساوات کے مجسمے کا افتتاح کیا۔ انہوں نے عقیدے، ذات پات اور عقیدے سمیت زندگی کے تمام پہلوؤں میں مساوات کے خیال کو فروغ دیا۔ یہ مجسمہ پنچ لوہا سے بنا ہے، جو 5 دھاتوں کا مجموعہ ہے: سونا، چاندی، تانبا، پیتل اور زنک، اور یہ دنیا میں بیٹھے ہوئے سب سے اونچے دھاتی مجسمے میں سے ایک ہے۔ یہ 54 فٹ اونچا عمارت پر منحصر ہے، جسے بھدر ویدی کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے فرش ایک ویدک ڈیجیٹل لائبریری اور ایک ریسرچ سینٹر، قدیم ہندوستانی متن، ایک تھیٹر، ایک تعلیمی گیلری کے لیے وقف ہے، جس میں سری رامانوجاچاریہ کے بہت سے کاموں کی تفصیل ہے۔ اس مجسمے کا تصور سری رامانوجاچاریہ آشرم کے سری چنا جیوار سوامی نے کیا ہے۔ دریاسنا رامانوجو سہسرابدی اتسو کے حصے کے طور پر حیدرآباد میں مجسمے مساوات کا دورہ کرنے والے VVIPs کا شیڈول جاری کیا گیا ہے۔ شیڈول کے مطابق چیف جسٹس آف سپریم کورٹ اور چیف جسٹس آف ہائی کورٹ 6 فروری کو یہاں کا دورہ کریں گے۔ اس کے بعد 7 فروری کو آندھرا پردیش کے چیف منسٹر YS جگن موہن ریڈی، 8 فروری کو وزیر داخلہ امیت شاہ، 9 فروری کو موہن بھاگوت، 9 فروری کو راجناتھ سنگھ دورہ کریں گے، 10 فروری کو نتن گڈکری، 12 فروری کو نائب صدر وینکیا نائیڈو اور 13 فروری کو ہندوستان کے صدر رام ناتھ کووند اور دیگر مرکزی وزراء اور چیف منسٹرز اتسو میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ ذرائع کے مطابق ریاست کے 31 اضلاع میں سے 8 اضلاع کا جاریہ ماہ دورہ کرتے ہوئے نئے کلکٹر آفس کا افتتاح عمل میں لائیں گے، جس کا آغاز 11 فروری کو جنگاؤں سے کرتے ہوئے وہاں کلکٹر آفس کا افتتاح عمل میں لائیں گے اور جلسے عام کو مخاطب کریں گے۔ اس کے علاوہ نظام آباد، جگتیال، ونپرتی، محبوب نگر، پیداپلی اور دیگر اضلاع کا جاریہ ماہ دورہ کرتے ہوئے وہاں کلکٹریٹ آفس کا افتتاح عمل میں لائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ 15 فروری کو پولیس کنٹرول کمانڈ سے میدارم جاترا کے انتظامات کا جائزہ بھی لیں گے۔ وزیر سنیماٹوگرافی T سرینواس یادو نے مایہ ناز گلوکارہ لتا منگیشکر کی موت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی موت سے سنگیت کی دنیا کو اور فلمی صنعت کا بھاری نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فلمی دنیا پر 70 سال سے زائد عرصے تک ہزاروں گیتوں کے ذریعے چھائی رہی۔ وزیر صحت و فائنانس ہریش راؤ نے بھی لتا منگیشکر کی موت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنی طالب علم کے دوران لتا منگیشکر کے گیت کافی شوق سے سنا کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ لتا منگیشکر کی موت سے فلمی صنعت کا بھاری نقصان ہوا ہے، کیونکہ ان کی سریلی آواز تو باقی رہ گئی لیکن وہ ہمارے درمیان نہیں رہی۔ اقلیتی امور کے مرکزی وزیر اور ایوان بالا راجیہ سبھا میں ڈپٹی لیڈر مختار عباس نقوی نے آج کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا صوفیہ سنتوں کی روایت اور سماج کو بااختیار بنانے کا واحد نظریہ ہندوستان کو وشو گرو بنانے کا ایک مضبوط منتر ہے۔
نقوی نے آج یہاں درگاہ اجمیر شریف میں خواجہ معین الدین چشتی کے 810ویں سالانہ عرس کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کو چادر پیش کی اور بڑی تعداد میں موجود سماج کے تمام طبقات کے لوگوں کو ان کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے پیغام میں کہا کہ خواجہ معین الدین چشتی کے 810ویں عرس کے موقع پر دنیا بھر میں ان کے پیروکاروں کو دلی مبارکباد اور نیک خواہشات۔ دنیا کو انسانیت کا درس دینے والے عظیم صوفی سنت کے عرس کے موقع پر اجمیر شریف میں چادر بھیجتے ہوئے میں انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ تنوع میں اتحاد ہندوستان کی شناخت ہے۔ ملک میں مختلف مذاہب، فرقوں اور عقائد کے ساتھ ہم آہنگی رہنا ہماری خاصیت ہے۔ اس شاندار روایت میں اولیاء اکرام، مہاتماؤں، پیروں اور فقیروں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس شاندار روایت میں خواجہ معین الدین چشتی کا نام پورے ادب و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ انہوں نے معاشرے میں محبت اور ہم آہنگی کا پیغام دیا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے لیے ایک خدا کا ایک انمول تحفہ ہے۔ ان کے در پر ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے تلنگانہ بھون میں حکومت تلنگانہ کی جانب سے اجمیر شریف کے لیے غلاف کی روانگی کے موقع پر کیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ پر ملک کے کونے کونے سے بلا لحاظ مذہب و ملت لوگ بہت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ حاضری دیتے ہیں اور اپنی مرادیں پوری کرتے ہیں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ TRS پارٹی اپنی جانب سے ہر سال بہت ہی پابندی کے ساتھ بارگاہ غریب نواز میں غلاف روانہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں KCR جیسا دوراندیش اور سیکولر لیڈر کہیں نہیں ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کلوا کنٹلا چندر شیکھر راؤ نے تلنگانہ کے زائرین کے قیام اور سہولیات کے لیے اجمیر شریف میں ایک رباط یعنی گیسٹ ہاؤس کے قیام کے لیے 1 ایکڑ زمین خریدی ہے، جس پر بہت جلد تعمیراتی کام شروع کیا جائے گا۔ جو ہی یہ رباط تیار ہوگا تلنگانہ عوام کو اس میں قیام کی سہولت مہیا ہوگی۔ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے زائرین کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ہماری ساری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا دے، تاریخ شریف نہ ہو سکے سب کے اللہ مسائل و آسانیاں عطا فرما دے، سب کے مشکلات کو دوری عطا فرما دے۔ اے اللہ ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ونعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کوئی بھی نہیں کرے اور KCR صاحب بولنے کے بعد ہم لوگ وقت سے جو نا پورا ریڈی کر کے محمود بھائی اور ہمارے گوپی صاحب صدر ڈسٹرکٹ کے اور ہمارے سرینیا سیٹی صاحب پارٹی آفس انچارج اور خلیف انور صاحب اور ہمارے پورے جتنے کاریہ کرتا جو بھی چیئرمین ایکس چیئرمین جو بھی لوگ ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ سب لوگ آ کر یہاں پر ہمت افزائی کرے اور اسی طریقے سے جو نا ہر سال جب تک TRS گورنمنٹ ہے، جب تک KCR صاحب ہے، ہم لوگ ہیں سب جو نا خلاف جاتے رہیں گے ہر سال کی طرح۔ اس سال بھی آفیسر کے تھرو جو ہمارے ایک چیئرمین مسیح بھائی صاحب، ہمارے اکبر بھائی صاحب ایک چیئرمین اور بہت سے ہمارے TRS کے قائد یہاں موجود ہیں۔ یقیناً یہ ہم مقصد کے تحت خلاف بھی جاتے ہیں، اس تلنگانہ کی ترقی کے لیے، یہاں کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے، اور گر جا کر ہمارے مفتی مساجد وزیر داخلہ محمد محمود علی کی سرپرستی میں 70 بنگال ایسوسی ایشن کے اراکین نے TRS میں شمولیت اختیار کی۔ ان اراکین نے وزیر داخلہ محمد محمود علی سے بنگالی کمیونٹی ہال بنانے کی گزارش کی۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے کہا کہ سارے ہندوستان سے لوگ حیدرآباد کو آ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر امن و امان ہے اور لینڈ آرڈر بھی بہت اچھا ہے، اس لیے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ KCR کے راج میں یہاں پر ہر آدمی ترقی کر رہا ہے۔ بنگال کے لوگ بہت محنتی ہوتے ہیں۔ انہوں نے صدر بنگال ایسوسی ایشن کی اس موقع پر سراہنا کی۔ سارے ہندوستان کے لوگ حیدرآباد آ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر روزگار کے وسائل اور لینڈ آرڈر بہت اچھا ہے، اور خاص طور سے
बंगाली समाज की बड़ी अहमियत है हमारी कम्युनिटी में, इस वजह बड़े मेहनती लोग होते हैं और यहाँ पर जेवर का कारोबार कर रहे हैं। खासतौर से पुराने शहर में बेहिसाब हज़ारों की तादाद में लोग हम मुंतकिल हुए। और हमारे दीपंकर पाल जो हमारे बंगाली समाज के लीडर है, आज उनकी सदारत में काफ़ी बंगाली भाई बहन हमारे पार्टी में शामिल हुए। हम उनका इस्तेमाल करते हैं हमारी पार्टी में। और हिंदुस्तान में कोई लीडर है तो केसीआर साहब है, जो सेकुलर लीडर है, सारे लोगों की तरक्की चाहते हैं बिला मजहब व मिलत, बिला किसी भेदभाव के। आज हमारे स्टेट में सारे हिंदुस्तान से लोग आकर यहाँ सेटल हो रहे हैं और बंगाली समाज के लोग खास तौर से बड़े मेहनती और जेवर तैयार करते हैं और पुराने शहर में हज़ारों की तादाद में लोग आकर यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। हम उनका वेलकम करते हैं और बंगाली समाज को कभी भी कोई किस्म की तकलीफ है तो हम उनकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। और हमारे समाज के लीडर दीपंकर साहब का दिल की गहराइयों से मैं वेलकम करता हूँ। और टीआरएस पार्टी में आज काफ़ी लोग शामिल हुए, सबका इस्तेमाल किया। थैंक यू। सारे हिंदुस्तान के लोग ये बात सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से गुज़िश्ता 2 तालीमी सालों में तालीमी निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। मुल्क की तकरीबन तमाम रियासतें कोरोना केसेस में ज़बरदस्त इजाफे के पेश नज़र इम्तहानात मनसूख करके तलबा को प्रमोट कर रही हैं। दरियासना पिछले कुछ दिनों से बात चल रही थी कि तेलंगाना में इस बार भी प्रैक्टिकल इम्तहानात नहीं होंगे। बाज़ अखबारात में ऐसी खबरें शाये हुई कि इस बार भी प्रैक्टिकल की इंतज़ामिया शुकूक में मुब्तला हो गई है। इंटर बोर्ड ने मामले की वजाहत करते हुए इंटर के हवाले से जारी मुहिम को मुकम्मल रोक देने वाले इंटर बोर्ड ने वजाहत कर दी है कि उसने कहा कि इस बार टेस्ट किसी भी हालत में कराए जाएंगे। उसने इस मामले पर बाज़ाब्ता तौर पर एक बयान जारी किया है। पिछले साल कोरोना की वजह से कोई फिजिकल क्लासेस नहीं हुई, सिर्फ 45 दिन की क्लासेस हुई। इस वजह से तलबा को बगैर इम्तिहान के प्रमोट करना पड़ा। ताहम साल 2021 और 22 तालीमी साल में सूरत हाल बदल गई है, क्योंकि कॉलेज जनवरी में सिर्फ 14 दिन के लिए बंद हुए और 1 फरवरी से क्लासेस मामूल के मुताबिक जारी हैं। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए बोर्ड ने कहा है कि थ्योरी टेस्ट से पहले मामूल के मुताबिक प्रैक्टिकल टेस्ट कराए जाए और टेस्ट के निकात के बगैर तरक्की देने का कोई ख्याल नहीं है, कोई सवाल ही नहीं उठता है। हम 1 या 2 दिन में प्रैक्टिकल और थ्योरी टेस्ट का शेड्यूल जारी करेंगे, बोर्ड ने कहा। तेलंगाना बोर्ड ने वजाहत की है कि तमाम तलबा इसका नोटिस लें। एक ताजिर शकील ने इतवार को हैदराबाद के बाग जहां में लोकसभा के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी की सलामती और लंबी उम्र की दुआ के लिए 101 बकरों की कुर्बानी दी। इस प्रोग्राम में मलकपेट के एमएलए अहमद बलाला और AIMIM के दीगर कायदीन ने शिरकत की। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की गाड़ी को उस वक्त गोली मारी गई थी जब उत्तर प्रदेश के मीरठ से दिल्ली जा रहे थे। कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों के साथ इम्तियाजी सलूक करने और हिजाब न पहनने के इसरार पर मुल्क भर में मजम्मत की जा रही है। ताहम कर्नाटक की बीजेपी सरकार उस पर खामोश तमाशाई बनी बैठी है। आज इस मामले को लेकर हैदराबाद में मुस्लिम लड़कियों, खवातीन और कमसिन बच्चों ने एहतजाज किया। यह एहतजाज हैदराबाद के 7 टोम्स यानी गुंबदान कुतुब शाही के सामने किया गया। उसकी ख़ास बात यह थी कि एहतजाज खामोश एहतजाज था। इस मौके पर एहतजाज में शामिल खवातीन ने बताया कि जब तक उन बहनों को इंसाफ नहीं मिलता ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि हिजाब पहनने का इख्तियार है, उनको इख्तियार और इस पर पाबंदी आयद नहीं की जा सकती।
ये इस बात का रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो लड़कियों के साथ इम्तियाजी सुलूक किया गया है उसको फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए और साथ में हम लोग हाई कोर्ट से भी, कर्नाटक रियासत की हाई कोर्ट से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो दस्तूर के पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए, जहन में रखते हुए लड़कियों के हक में फैसला सुनाएं। हम उनके लिए ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं, वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा मजहब, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें यही बात बताता है कि हम तालीम मजहब के रसूमात को फॉलो करते हुए हासिल कर सकते हैं। तो आप स्ट्रांग रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। इंशाल्लाह हम इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि जो हुकूक हैं वो उसे हम फॉलो करेंगे और उसे हमें कोई नहीं छीनेगा। और यही रिक्वेस्ट करते हैं हाई कोर्ट से कि वो फैसला हमारे हक में सुनाए। ये इस बात का रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बीजेपी रुकन असम्बली रघुनंदन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद के मौके पर शमशाबाद एयरपोर्ट पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से इस्तेमाल न करने और दीगर तकारीब से दूरी इख्तियार करने की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए बताया कि वजीर आजम मोदी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से जब भी मुलाकात के लिए वक्त मांगा, उन्हें मुलाकात का मौका दिया। इसके बावजूद जमहूरी उसूलों और प्रोटोकॉल के लिहाज से वजीर आजम के दौरे रियासत के मौके पर वजीर आला की जानिब से इस्तकबाल करना निहायत ज़रूरी है, लेकिन हमारे वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कल वजीर आजम का इस्तकबाल न करते हुए वजीर आजम की तौहीन की है। इस पर उन्हें वजीर आजम से माजरत खाही करनी चाहिए। बीजेपी रुकन असम्बली रघुनंदन ने दावा किया है कि 2023 के इंतखाबात में रियासत की अवाम दस्तूर को तब्दील करने की बात करने वाले वजीर आला को तब्दील कर देंगे। महकमे मौसमियात ने हफ्ते के रोज कहा कि बिहार से छत्तीसगढ़ के रास्ते शुमाली तेलंगाना तक बनने वाली शुमाली जनूबी सतह का तास कमजोर हो गया है। इस वक्त रियासत की मशरिक और शुमाल मशरिक से कम ऊंचाई पर तेज हवाएं चल रही हैं। रियासत में ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दर्जे हरारत गिरने का इम्कान है। यहाँ तक के सतह गरद के कमजोर होने के बावजूद महकमे मौसमियात ने मामूल से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गिरने की पेशीन गोई की है। ये सिलसिला रियासत के शुमाली और मगरबी अजला में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की निशानदेही करता है। रियासत में हफ्ते को रिकॉर्ड किए गए दर्जे हरारत को देखते हुए आदिलाबाद में कम से कम 8.2 डिग्री सेल्सियस और भद्राचलम में ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान दीगर अजला जैसे कि ज़िले मेदक में 11.5 डिग्री, रामागुंडा में 11.6 डिग्री, हनमकुंडा में 12.5 डिग्री, दुंडीगल में 13.6 डिग्री, हैदराबाद शहर में 13 डिग्री, निजामाबाद ज़िले में 13.7 डिग्री, हकीमपेट में 14.7 डिग्री और भद्राचलम में 14 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। मौसमियात के हुक्काम ने बताया कि कम से कम दर्जे हरारत कई दिनों तक एक जैसा ही रहेगा। चोटुपल पुलिस ने गांजा स्मगल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करके 3 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 100 किलो गांजा, 10 पैकेट हशीश ऑयल, 3 सेल फोन, एक स्विफ्ट डिजायर कार जब्त की। डीसीपी यादगिरी भुवनगिरी के बमोजी पुलिस ने फैसल, मोहम्मद अंसार और हसनैन को गिरफ्तार करके जिन अशिया को जब्त किया उनकी जुमला मालियत 46,50,000 रुपये है। इन तीनों के अलावा मजीद 4 मुलजिमीन फरार होने में कामयाब हो गए। ये एक बाइन रियासती गिरोह है जिसमें केरला और कर्नाटक के लोग शामिल थे। चोटुपल पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आगे की तहकीकात अभी जारी हैं। पुलिस मफरूर मुलजिमीन को तलाश कर रही है। ఒక ఖచ్చితమైన సమాచారంతో ఒక కారులో గాంజా ప్లస్ హాషిష్ ఆయిల్ డ్రగ్స్ వెళ్తున్నాయని చెప్పేసి ఒక సమాచారం రావడం జరిగింది. దాంతో మనము
ఈ రెడ్డిబావి చౌటుప్పల్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్ లో రెడ్డిబావి దగ్గర వెహికల్ చెకింగ్ నిర్వహించడం జరిగింది. దీంతో ఇన్స్పెక్టర్ మోతీరామ్ అండ్ ఎస్ఐ అనిల్ అండ్ ఇంకా కానిస్టేబుల్స్ మన వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ వెహికల్ చెకింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఆ కార్ ను మనం ఇంటర్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇంటర్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత దాంతో చెక్ చేస్తే మనకు డిక్కీలో ఈ గాంజా బ్యాగ్స్ దాదాపు దాన్ని మనం వెయిట్ చేసిన తర్వాత చూస్తే ఒక 100 కిలోస్ వరకు ఉంది. ఇదే కాకుండా ఒక క్యాన్ లో హషీష్ ఆయిల్ అంటే ఇది గాంజా నుంచి దీన్ని ఒక లిక్విడ్ గా ప్రిపేర్ చేస్తారు గాంజా లీవ్స్ నుంచి. అటుది ఒక 10 కిలోస్ ఆఫ్ హషీష్ ఆయిల్ కూడా మనకు ఒక క్యాన్ లో దొరకడం జరిగింది. దీని వాల్యూ మొత్తం చూస్తే కనుక మనం ఓపెన్ మార్కెట్ లో దాదాపు ఒక 46,50,000 రూపీస్. దాంతో పాటు మనకు ఒక కారు, ఒక సెల్ ఫోన్, స్విఫ్ట్ డిజైర్ కారు, ఒక 3 సెల్ ఫోన్స్, స్మార్ట్ ఫోన్స్ దొరకడం జరిగింది. సో ఇది మనము డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్తే వీళ్ళు కేరళ రాష్ట్రానికి కాసర్గోడ్ జిల్లాకు చెందినవారు. వీళ్ళు గత కొంతకాలంగా విశాఖపట్నం జిల్లాలోని లంబసింగి నుంచి ఈ గాంజా అక్కడ గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల దగ్గర నుంచి వీళ్ళు తీసుకొని అక్కడి నుంచి ఈ కార్ ను సేఫ్ గా ఎక్కడన్నా పోలీసు చెక్కింగ్ ఉందా లేదనుకుంటూ దీనికి ముందు ఒక పైలట్ వెహికల్ వెళ్ళడం జరిగింది. సో అది కూడా మనకు ఒక పైలట్ వెహికల్, ఇన్నోవా వెహికల్ పైలట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళింది. ఆ ఇన్నోవా వెహికల్ కూడా మనకు అది ట్రేస్ చేయాల్సింది. అది అక్కడి నుంచి వాళ్ళు అబ్స్కాండింగ్ లో ఉన్నారు. సో ఈ ఇన్నోవా వెహికల్ చూసుకుంటూ అన్ని టోల్ గేట్స్ దగ్గర एक 7 साल बच्ची उस वक्त शदीद झुलस गई जब एक सरपरस्त ने घरेलू काम न करने और दीगर वजूहात की बिना पर उस पर गर्म पानी डाला। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी ज़िले के जंगारेड्डी गुड़म में पेश आया। लड़की की शनाख्त मृदुला के नाम से हुई है। उसके वालिद कुछ अरसे कबल इंतकाल कर गया था और उसकी मां दुर्गा कुवैत में रहती है। लड़की अपनी मां की सहेली याना मादल्ला लक्ष्मी के साथ रह रही थी, जिसे उसका सरपरस्त बनाया गया था। जंगारेड्डी गुड़म के स्टेशन हाउस ऑफिसर बाला सुरेश ने बताया कि मुजिम ने मुबैना तौर पर 7 साल बच्ची पर गर्म पानी डाला, जिसके नतीजे में वो शदीद झुलस गई। पुलिस को वाक़े की इत्तला दी गई, जिसके बाद लड़की को इलाज के लिए करीबी अस्पताल ले जाया गया। लक्ष्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक लक्ष्मी ने दावा किया कि लड़की घर से चोरी करती थी, इसलिए उसे मारा पीटा गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम हिंदुस्तानी तारकीन वतन ने जुमेरात 3 फरवरी को मुनक़िदा अबू ज़हबी की हफ्तावार क़रा अंदाजी में 22 मिलियन दिरहम यानी 44 करोड़ 73,52,598 रुपये का अजीमुशान इनाम जीता है। क़रा अंदाजी की फातेह लीना जीलाल ने ट्रैफिक 22 मिलियन सीरीज़ 236 में टिकट नंबर 144387 लेने के बाद मेगा प्राइज हासिल किया। जलाल केरला के तिरुचूर से ताल्लुक़ रखने वाले HR प्रोफेशनल अबू धाबी में काम करती है। वो इनामी रकम अपने 10 दोस्तों के साथ बांट रही है। मैं बे आवाज़ हूँ, यानी मैं कुछ कह नहीं सकती, मुझे नहीं मालूम कि क्या कहना है, बस मैं खुश हूँ और खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। प्लाटिनियम जोबली के मौके पर 95 साल मलिका एलिज़ाबेथ ने अहम ऐलान करते हुए कहा कि उनके बेटे शहजादा चार्ल्स बादशाह और उनकी अहलिया कमीला पार्कर मलिका बरतानिया होंगी। मलिका बरतानिया ने अपने पैगाम में कहा कि ख्वाहिश है कि प्रिंस चार्ल्स किंग बने तो डचेस ऑफ कार्निवाल क्वीन कंसोर्ट बने। मलिका एलिज़ाबेथ ने तवक्को जाहिर की कि अवाम चार्ल्स और कमीला का भी साथ देते रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मलिका के ऐलान ने बरतानिया में अगली नस्ल को तख्त सौंपे जाने से मुतालिक गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्वीन कंसोर्ट से मुराद बादशाह की शरीक हयात है। अब डचेस ऑफ कार्निवाल के क्वीन बनने में कोई रुकावट नहीं होगी। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।